क्या आप जानते हैं सिर्फ एक गलत पेन किलर आपकी किडनी और दिल को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन अगर सही दवा चुनी जाए तो वही आपको दर्द, सूजन और मांसपेशियों की अकड़न से राहत दे सकती है। आज हम बात करेंगे इंटाकोक्सिया MR, इटोफोर्ड MR, न्यूकोक्सिया MR, इटोशाइन MR और इटोविन MR 60/4 टैबलेट के बारे में। नाम अलग अलग हैं, लेकिन कंटेंट सबका 100% सेम है, क्योंकि इसमें जो दो दवाइयां हैं वो सेम है, इटोरिकॉक्सिब 60 mg और थायोकोल्चिकोसाइड 4 mg। इस वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल साफ समझ आ जाएगा कि ये दवाएं कैसे काम करती हैं, कब लेनी चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए और क्यों ये साधारण पेन किलर से बेहतर विकल्प है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी फार्मासिस्ट और स्वागत है आपका कृष्णा फार्मेसी क्योर चैनल पर। अगर आप जॉइंट पेन, बैक पेन या मसल स्टिफनेस से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होगा। अब बात करते हैं कि ये दवाएं क्या हैं। ये सभी दवाएं इंटाकोक्सिया MR, इटोफोर्ड MR, न्यूकोक्सिया MR, इटोशाइन MR और इटोविन MR 60/4 अलग अलग कंपनियों की हैं, लेकिन इनका कंटेंट बिल्कुल सेम है। इन सभी दवाइयों में इटोरिकॉक्सिब 60 mg है और थायोकोल्चिकोसाइड 4 mg है। इटोरिकॉक्सिब दर्द और सूजन को कम करता है, वहीं थायोकोल्चिकोसाइड मांसपेशियों की अकड़न और जकड़न को ढीला करता है, यानी ये कॉम्बिनेशन डबल एक्शन देता है। पेन और स्वेलिंग दोनों को कंट्रोल करता है और मसल स्टिफनेस से भी आराम देता है। अब बात करते हैं कि ये दवाइयाँ किन बीमारियों में दी जाती हैं। ये टैबलेट्स आमतौर पर इन कंडीशंस में दी जाती हैं, जैसे कि अर्थराइटिस, गठिया का दर्द और सूजन। दूसरा है सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन, इसका मतलब है गर्दन और पीठ का दर्द। तीसरा है मसल स्पाज्म मतलब मांसपेशियों का खिंचाव, मांसपेशियों में दर्द और जकड़न। चौथा है स्पोर्ट्स इंजरी, चोट लगने के बाद का दर्द और अकड़न। पांचवा है पोस्ट ऑपरेटिव पेन, ऑपरेशन के बाद भी दर्द होता है, उन दर्द में भी इन टैबलेट्स का यूज किया जाता है। लेकिन याद रखिए, ये दवाएं इलाज नहीं है, बल्कि सिम्टम्स यानी दर्द, सूजन और स्टिफनेस को कंट्रोल करने का तरीका है। और यही वजह है कि ये सही पेन किलर की कैटेगरी में आती हैं, क्योंकि ये सिर्फ दर्द नहीं दबाती बल्कि मसल स्टिफनेस पे भी असर डालती हैं। जानते हैं कि ये दवाएं कैसे काम करती हैं। जब शरीर में कोई इंजरी या प्रॉब्लम होती है तो प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल्स बनते हैं, यही पेन और स्वेलिंग का कारण होते हैं। इटोरिकॉक्सिब इन्हें बनने से रोक देता है और थायोकोल्चिकोसाइड नर्वस सिस्टम पे असर डालकर मसल स्टिफनेस और स्पाज्म को कम करता है। यानी ये कॉम्बिनेशन शरीर के पेन पाथवे को भी रोकता है और मांसपेशियों को भी रिलैक्स करता है। इसलिए जिन मरीजों को सिर्फ दर्द नहीं बल्कि दर्द के साथ साथ सूजन और अकड़न होती है, उनके लिए ये दवाएं बहुत बेहतर विकल्प हैं। यही फर्क है साधारण पेन किलर और इन टैबलेट्स में। अब बात करते हैं कि इन दवाओं का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। इन टैबलेट्स की सामान्य डोज होती है, दिन में एक बार खाने के बाद, हमेशा पानी के साथ लेना चाहिए। कभी भी खुद से डोज नहीं बढ़ाना है और अचानक बंद भी नहीं करना है इस दवाई को। याद रखिए, गलत पेन किलर किडनी और हार्ट को नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन सही दवा, सही डोज और डॉक्टर की सलाह से ली जाए तो वही दवा आपको राहत दे सकती है। करते हैं और साइड इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। हर दवाई के कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। हर दवा के साथ रिस्क भी आता है। इन दवाओं के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे पेट दर्द, गैस, एसिडिटी, सिर दर्द, चक्कर, हाथ पैरों में सूजन, बीपी बढ़ना। ये हर किसी को नहीं होते, लेकिन अगर लगातार प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यही वजह है कि ये दवाएं मेडिकल सुपरविजन के बिना नहीं लेनी चाहिए। अब समय है कुछ रियलिटी चेक्स का। दोस्तों, एक बात साफ समझ लें कि ये दवाएं असरदार हैं, लेकिन जादू नहीं करती। ये सिर्फ पेन और स्टिफनेस से राहत देती हैं, बीमारी को पूरी तरह खत्म नहीं करती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दर्द दोबारा न लौटे तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ आप फिजियोथेरेपी ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। यानी वही पॉइंट सच है जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि गलत पेन किलर नुकसान देती है, लेकिन सही दवा राहत भी देती है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को ये दवाई नहीं लेनी चाहिए। पहला, जिन लोगों को हार्ट डिजीज, हाई बीपी, किडनी या लीवर की प्रॉब्लम है तो उन्हें एक्स्ट्रा केयर लेना चाहिए।
वो लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें बताना चाहिए कि उनकी कौन सी मेडिसिन चालू है और उन्हें कौन सी बीमारियां हैं। सब कुछ अच्छी तरह डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन इसे बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लें। जो भी औरतें प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं उन्हें डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, लंबे समय तक अगर ये दवा लेनी है तो रेगुलर मॉनिटरिंग ज़रूरी है। अगर डॉक्टर ये दवा लिखते हैं तो ये समय समय पर आपकी किडनी, लीवर, हार्ट की टेस्ट कराते हैं और देखते हैं कि इन दवाइयों का कुछ गलत असर तो नहीं पड़ रहा। इसलिए कभी भी ये दवाई खुद से नहीं लेना है, डॉक्टर से लेना है। और अगर डॉक्टर टेस्ट कराने बोल रहे हैं तो वो सारे टेस्ट कराने हैं आपको। यानी ये दवा बहुत असरदार है, लेकिन तभी जब डॉक्टर के बताए नियमों के अनुसार ली जाए। तो दोस्तों, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। इंटाकॉक्सिया MR, इटोफोर्ड MR, न्यूकॉक्सिया MR, इटोशाइन MR और इटोविन MR 60/4 अलग अलग कंपनियों की दवाई हैं, लेकिन सबका कंटेंट सेम है। इन सभी दवाइयों में इटोरिकॉक्सिब 60 mg होता है और थायोकोल्चिकोसाइड 4 mg होता है। ये सिर्फ पेन किलर नहीं है, ये पेन, स्वेलिंग और मसल स्टिफनेस तीनों पर असर करती है। अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, स्पोर्ट्स इंजरी, मसल स्पाज्म और पोस्ट ऑपरेटिव पेन में इनका इस्तेमाल किया जाता है। डोज की बात करें तो दिन में एक बार खाने के बाद, पर सिर्फ डॉक्टर की सलाह से। इन दवाइयों को लेते समय कुछ प्रिकॉशंस भी रखने हैं, जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर वाले पेशेंट्स को खास ध्यान रखना है, डॉक्टर्स को बताना है। प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स को भी डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो गैस, एसिडिटी, चक्कर, सूजन और लंबे समय तक लेने पर बीपी बढ़ सकता है। ये इलाज नहीं, राहत का तरीका है और तभी सेफ है जब डॉक्टर की सलाह से ली जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा कि अलग अलग नाम के ब्रांड होने के बावजूद इंटाकॉक्सिया MR, इटोफोर्ड MR, न्यूकॉक्सिया MR, इटोशाइन MR और इटोविन MR 60/4 सबका कंटेंट बिल्कुल सेम है और काम करने का तरीका भी सेम है। अगर वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और सबसे ज़रूरी बात, कोई भी दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।